नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमरजा में। इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2023 का असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर 10 का लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल की आपको तैयारी कराई गई है तो इसको ज़रूर करें। देखिए, पहला दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आप ये जानते हैं जो कि यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का बनता है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण तो हो जाएगा 40 डिग्री का, और जितना ये कोण होगा वो भी ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये त्रिज्या है, तो ये दोनों कोण जो है 40-40 का हो जाएगा। ये कोण भी 40 का मतलब ये भी 40 का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा, और ये भी 40 का हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कोण कितने का हो जाए, 100 डिग्री का। और आपने इसमें भी देखा था, इसका डबल यहाँ पे केंद्र पे ये बनता है, तो यहाँ पे हो गया 100 डिग्री, जो कि आपको सही ऑप्शन दे रहा है इसमें। अब कह रहा है दूसरा, दिए गए चित्र में मतलब दिए गए वृत्त में स्पर्श रेखा PQ के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब इन द गिवन सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू PQ। अब PQ के पैरेलल जो है इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जो इसको एक बिंदु पे टच करते हुए जाएगा, यानी सिर्फ यही एक लाइन होगा जो कि यहाँ से इसको टच करते हुए जाएगा। तो एक ही स्पर्श रेखा होगी जो इसका पैरेलल होगा। बाकी जो है वो पैरेलल है, लेकिन स्पर्श रेखा टेंजेंट नहीं है, तो एक ही खींची जा सकती है, केवल एक, ओनली वन। अब दूसरा कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरे। अब एक वृत्त है, वृत्त का व्यास के सिरे को, ये वृत्त है, उस पे एक व्यास हमने लेना है, ये ले लिया व्यास। उसके सिरों को टच करने वाली जो ये रेखाएं होंगी, मतलब टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा होगी, वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे समांतर। अब यहाँ पे कह रहा है किसी एक बाह्य बिंदु M से केंद्र O वाले वृत्त पर, यानी एक पहले वृत्त लेना है, एक वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु एक यहाँ पे O दिया हुआ है, O से यहाँ से बाहरी वृत्त मतलब बाहरी बिंदु M दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ से MA और MB दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, MA और दूसरा MB। ये हो गया A और ये हो गया B। अब कह रहा है जो परस्पर 55 डिग्री पर झुकी हुई है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से 55 डिग्री पे झुकी हुई है, तो हमें AOB ज्ञात करना है, यानी इससे O, तो ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ये और ये मिलकर के 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इसको घटा दीजिए, 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। आंसर यहाँ पे 125 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल AOB बराबर में 125 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्या, तो दो संकेंद्रीय वृत्त लेना है, एक ये वृत्त है और एक इसी को छोटा एक ये संकेंद्रीय वृत्त है। जिसकी कह रहा है जो कि त्रिज्या दिया हुआ है, संकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर एक हो, दोनों का सेंटर एक ही है। अब कह रहा है जो कि जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी
5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटी वाले की स्पर्श रेखा है, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम एक छोटे वाले की स्पर्श रेखा बनाते हैं जो कि बड़े वाले को टच कर रहा है। बड़े वाले के लिए एक जीवा हो गया। तो अब यहाँ से जो ये एंगल बनता है सेंटर को टच करने वाली, तो देखिए अब हमें निकालना है इसकी जीवा की लंबाई। तो यहाँ से इस पे और भी थोड़ा सा इसको मिला दे, इसको मिला दे। तो देखिए ये चलते हैं त्रिभुज ABC में, सॉरी इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं P। तो पहले ये सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम हम नहीं प्रूव कर रहे हैं। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये तो 90 डिग्री होता है। तो चलिए त्रिभुज त्रिभुज OAP में कैसा त्रिभुज हो जाएगा एक बार देखिए। ये हो जाएगा कुछ इस तरह त्रिभुज, यानी ये वाली जो है बड़े वाली की त्रिज्या हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाली छोटे की त्रिज्या हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर। आपको पहले ये निकालना है। तो AP यहाँ पे लिखें AP AO स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहते हैं, AO स्क्वायर बराबर में AP स्क्वायर प्लस B OP स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो OA हमें पता है, OA तो 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, और AP हमें नहीं पता है, AP नहीं पता है, और OP हमें पता है 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से AP स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, यहाँ उल्टा इधर करेंगे 25 में से 3 का स्क्वायर 9 गया, तो यह हो जाएगा AP बराबर में AP स्क्वायर बराबर में 16, तो AP बराबर में 4। अब AP बराबर में 4 हो गया, तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, AB बराबर में 2 ऑफ AP। तो ये 2 गुने 4 सेंटीमीटर, तो बराबर में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। AP बराबर में 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अगला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से, पहले आप 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लें। अब कह रहा है इसका केंद्र O है, ये O है, O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से एक 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, 13 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये बिंदु ले लिया, ये है P। अब कह रहा है PA से 2 समांतर सॉरी 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसका नाम P, एक को PQ और एक PR, तो इसको Q इसको R दिया। इस प्रकार कह रहा है जो कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बनेगा, यानी ये एक यहाँ से और यहाँ से एक चतुर्भुज बना। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ PQOR, ये दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर,
और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले आपको त्रिभुज इसमें निकालना होगा। त्रिभुज जो है इस तरह का एक त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जित जैसा है वैसा ये भी हो जाएगा। तो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो है ये 13 दिया हुआ है, और ये एक दिया हुआ है 5। तो आपको ये वाली भुजा निकालनी होगी, यानी ये पी क्यू निकालना होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा इसमें ये जो हो जाएगा हाइपोटेनियस है, तो ओ पी स्क्वायर माइनस में ओ क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ पी कितना है, ओ पी 5 है, सॉरी ओ पी 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ये 144। तो पी क्यू बराबर में हो जाएगा 12। अब चलते हैं त्रिभुज इसका जो है क्षेत्रफल, ये हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे इसकी लंबाई 12 हो गया। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज पी, यहाँ पे हमने पी लिया था, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। बेस क्या है 12 और हाइट है 5, और यहाँ भी 1/2 गुने 12 गुने 5 हो जाएगा। तो ये काटे 12, ये हो जाएगा 6, और यहाँ भी 6। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श बिंदु पर यहाँ पे छूटा हुआ है समद्विभाजित समद्विभाजित होता है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisect the point of contact। बाइसेक्ट कह रहा है। तो आइए पहले एक तो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, एक ये हो गया सर्कल, और एक दूसरा सर्कल बनाते हैं कंसेंट्रिक, एक ये हो गया सर्कल। अब हमें कह रहा है जो कि बड़े वाले का छोटे वाले का टेंजेंट बड़े वाले पर, यहाँ पे छोटे वाले का टेंजेंट जो है बड़े वाले को टच कर रहा है, यानी बड़े वाले का कॉर्ड हो जाएगा। तो ये कह रहा है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए जो कि इसका केंद्र ओ है, यहाँ पे पी है, और ये ए है, और ये बी है। तो हमें दिखाना है ए पी बराबर में बी पी, ए पी बराबर में बी पी, यानी पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, इसका संपर्क बिंदु, स्पर्श करने वाली बिंदु, ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या पहले हमें दिखाना है ए पी बराबर में ए बी। अब यहाँ से हम एक टेंजेंट डालें, सॉरी रेडियस डालें, और एक इस पे रेडियस डालें, यहाँ भी डालें।
अब चलते हैं त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बीपीओ में। देखिए ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि बड़े वाले का रेडियस है। ओ पी बराबर में ओ ए बराबर में ओ बी। बड़े त्रिभुज का बड़े त्रिभुज की त्रिज्या, बड़े त्रिभुज की त्रिज्या, और ये कॉमन है। ओ पी इजकल टू ओ पी, उभयनिष्ठ। ये एंगल बराबर में ये एंगल, यानी एंगल ए पी ओ बराबर में एंगल बी पी ओ 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ट्रेंगल ए पी ओ बराबर में ट्रेंगल सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी पी ओ के, क्योंकि ये आर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो बाय RHS रूल, RHS रूल। तो यानी CPCT से AP बराबर में BP बाय CPCT। यानी P इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB। यही प्रूफ करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।